मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीक हमने कविता उत्साह जो कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी हुई है के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर तथा अतिरिक्त प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, क्योंकि परीक्षा में हमारे 2-2 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, तो उसी तरह के कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर हमने अध्ययन किए थे। आज हम अट नहीं रही है, यह भी निराला जी के द्वारा लिखी हुई कविता है और उत्साह पहली है, अट नहीं रही है दूसरी कविता है, जिसमें फागुन के सौंदर्य का अर्थात वसंत ऋतु के यौवन काल और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आज हम इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पहला प्रश्न देखेंगे, इस कविता में किसका चित्रण किया गया है। दूसरा, फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है और कैसे। और अंतिम प्रश्न है, अट नहीं रही है का क्या भावार्थ है। आइए पहला देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वैसे फागुन के महीने का भी वर्णन किया गया है, परंतु उसी महीने में, उसी मौसम में वसंत ऋतु का आगमन भी होता है और वह अपने यौवन काल को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि हमारी धरा नए नए फूल और पत्तों से लद जाती है, नवयौवना बन जाती है। और प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु का, फागुन का मानवीकरण किया गया है। इससे पहली कविता में बादलों का मानवीकरण किया गया था। दूसरा है, फागुन की आभा अर्थात चमक, सौंदर्य का प्रभाव संपूर्ण प्रकृति में दिखाई देता है। वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए कोमल कोमल पत्ते निकल आते हैं। पेड़ पौधों में फूल आ जाते हैं। फूलों की खुशबू से सारा वातावरण सुवासित, सुगंधित और मनमोहक हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों का हार धारण कर लिया हो। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है। ये जब कविता का भावार्थ मैंने व्याख्या आपको भेजी थी, तब भी मैंने आपको स्पष्ट किया था, अटने का अर्थ यहाँ समाने से तात्पर्य है। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फागुन के महीने में वसंत ऋतु की सुंदरता चहुं ओर बिखर जाती है, फैल जाती है और धरा पर हम जिधर भी अपने नेत्रों को घुमाते हैं, अपनी आँखें घुमाते हैं, वहाँ हर तरफ असीम सौंदर्य बिखरा हुआ दिखाई देता है। और उस सौंदर्य को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो फागुन में वसंत ऋतु का सौंदर्य इतना अधिक है, अनुपम है, अद्वितीय है कि धरती में समाया नहीं जा रहा है। यही ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। हालांकि ये कविता ऊपर भी थी, पर यहाँ हमने इसको दूसरे पद के रूप में लिया है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि के अनुसार कौन सांस ले रहा है और उससे कवि के आँख हटाने पर भी क्यों हट नहीं रही है।
पहला क्वेश्चन अस्पष्ट है, इसमें अपूर्ण है। कवि के अनुसार कौन सांस ले रहा है और उसे कैसा प्रतीत हो रहा है। दूसरा है, कवि की आंख हटाने पर भी क्यों नहीं हट रही है, उन्हें कौन कौन सी चीज़ें आकर्षित कर रही हैं। और तीसरा है, फागुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे प्रकृति पर और मनुष्यों पर भी कहा जा सकता है। पहले का आंसर देखेंगे, परिणाम स्वरूप यह होता है, यानी धरती या वृक्षों पर जब नवीनता आ जाती है, नवयौवना का रूप धारण कर लेती है, अर्थात फागुन का महीना आता है, बसंत ऋतु अपने यौवन काल को प्राप्त कर लेती है, तो कोई भी मनुष्य, कवि नहीं, कोई भी मनुष्य ऐसी रंग बिरंगी सुवासित कर देने वाली धरा पर कहीं भी खड़े होकर जब सांस लेता है तो उसका परिणाम यह होता है कि ऐसा लगता है मानो फागुन ही सांस ले रहा है, और उसके कारण से चहों ओर, उसके उन सांसों के कारण चहों ओर महक, सुगंध बिखर गई है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कवि की कल्पना ऐसी है, विचार शक्ति ऐसी है कि कवि के अनुसार फागुन का महीना या बसंत ऋतु ही ऐसा लगता है मानो धरा पर खड़े होकर सांस ले रहे हैं, और वह जब सांस लेते हैं तो चहों ओर सुगंध बिखेर देते हैं। प्रकृति की शोभा को देखकर कवि को बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है, जिसके कारण कवि की आँख उस असीम प्राकृतिक सौंदर्य से नेत्र लाख कोशिश करने पर भी वह हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि जिधर भी देखते हैं कहीं हरे हरे पत्ते लदे हुए हैं, कहीं लाल पीले रंग बिरंगे फूल से सभी वृक्षों की, पौधों की डालियां लदी हुई दिखाई देती हैं, और सारा वातावरण सुगंधित, सुवासित अर्थात महक रहा है। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य चरम पर होता है। वृक्ष हरे भरे पत्तों से युक्त रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से महक उठते हैं, और ऐसा लगता है मानो स्वयं वृक्षों ने मंद सुगंध वाले फूलों की माला गले में धारण कर रखी हो, जिसके कारण से सारा वातावरण सुवासित हो उठा है। और एक और विशेष बात होती है इसमें कि इस मौसम में मनुष्यों के मन भी उमंग से, उत्साह से भर जाते हैं, और वातावरण के साथ साथ मनुष्यों के मनों में भी खुमारी सी चढ़ी रहती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काश हम भी पक्षी हो और पक्षियों की तरह आकाश में दूर अनंत नील गगन में स्वच्छंद उड़ान भरें। इस कविता के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखेंगे छात्रों। पट नहीं रही पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, अट नहीं रही कविता के आधार पर लिखिए। फागुन में प्रकृति सौंदर्य शालिनी नज़र आती है, यानी असीम सौंदर्य होता है, धारण कर लेता है। कण कण में सौंदर्य बिखरा नज़र आता है, और यह सौंदर्य इतना अधिक होता है कि भीतर तक समाया नहीं जा सकता। प्रकृति के माध्यम से यह एक हमारा कहना चाहिए स्वभाव प्रकट हो रहा है कि यह प्राकृतिक सौंदर्य बसंत ऋतु और फागुन का इतना अनुपम, अद्वितीय, असीम होता है जो तन और मन में समाया नहीं जा सकता। अट नहीं रही है कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। कवि ने वसंत में प्रकृति की शोभा का सुंदर वर्णन किया है। ऐसा लगता है जैसे इस ऋतु में प्रकृति के कण कण में सुंदरता समा जाती है। प्रकृति के कोने कोने में अनूठी सी सुगंध भर जाती है, अनोखी सी, जिससे कवियों की कल्पना ऊंची उड़ान लेने लगती है। चाहकर भी प्रकृति की सुंदरता से आंखें हटाने की इच्छा नहीं होती है। स्वाभाविक सुंदरता के प्रति मन बंधकर रह जाता है। जगह जगह रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की शोभा, सौंदर्य दिखाई देने लगता है। तो छात्रों, यहाँ ये हमारी कविता पूरी हो जाती है। इसके बाद हम
मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके मैं आपको नोट्स भेज दूँगी और हम उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।